आज हम चर्चा कर रहे हैं मूल अधिकारों पर। हमने समानता का अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में चर्चा करी थी पिछली क्लास में। आज हम चर्चा कर रहे हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में दिए हुए हैं। संविधान के अनुसार अनुच्छेद 23 और 24 द्वारा सभी नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान कर शोषण की सभी स्थिति समाप्त करने का प्रयत्न किया गया है। मनुष्य के क्रय और विक्रय एवं बेकार पर रोक। अनुच्छेद 23(1) के अनुसार मनुष्य का क्रय विक्रय एवं बेकार तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्त लिया हुआ श्रम निषेध ठहराया गया है। अनुच्छेद 23 के अनुसार बेगार तथा इस प्रकार का अन्य जबरदस्त लिया हुआ श्रम निषेध ठहराया गया है। इसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। भारत में सदियों से किसी न किसी रूप में दासता की प्रथा विद्यमान रही। इसके अनुसार हरिजन, खेतीहार, श्रमिक तथा स्त्रियों पर विभिन्न प्रकार के अनाचार किए जाते थे। नवीन संविधान के अंतर्गत मानवीय शोषण के इन सभी रूपों को कानून के अनुसार दंडनीय घोषित कर दिया गया है। इस अधिकार का एक महत्वपूर्ण अपवाद है कि राज्य सार्वजनिक उद्देश्य से अनिवार्य श्रम की योजना लागू कर सकता है, लेकिन ऐसा करते समय राज्य नागरिकों के बीच धर्म, मूल वंश, जाति, वर्ग या सामाजिक स्तर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। दूसरा, बाल श्रम का निषेध। अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखाने, खाने या किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन बच्चों को अन्य प्रकार के कार्यों में लगाया जा सकता है। भारत के विभिन्न भागों में शोषण का एक रूप बंधुआ मजदूरी के रूप में प्रचलित था, जिसे समाप्त करने के लिए 1975 और 76 में कुछ कदम उठाए गए। 1996 और 97 में न्यायालय ने बाल श्रम के निषेध पर बल दिया। अतः प्रशासन बाल श्रम की स्थिति समाप्त करने के लिए प्रयत्नशील है, लेकिन बंधुआ मजदूरी हो या बाल श्रम, ये सभी आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों के परिणाम हैं। अतः मात्र कानूनी या आधे अधूरे प्रशासनिक प्रयत्नों के आधार पर इन स्थितियों को समाप्त कर पाना संभव नहीं है। यानी कि शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो अनुच्छेद 23 और 24 में दिए गए। इसमें मनुष्य के क्रय विक्रय और बेकार पर रोक लगाई गई और बाल श्रम का निषेध किया गया। यानी कि 14 साल के जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको कल कारखानों में श्रम करने पर प्रतिबंध लगाया गया। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 25 से 28 तक दिया गया है। धार्मिक जो स्वतंत्रता का अधिकार है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। इन अनुच्छेदों में प्रदत्त स्वतंत्रता का उल्लेख बहुत अधिक व्यापक शब्दों में और धार्मिक अल्पसंख्यकों की पूर्ण संतुष्टि को दृष्टि में रखकर किया गया है। अंतःकरण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग में अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा कोई भी धर्म अंगीकार करने, उसका अनुसरण एवं प्रचार करने का अधिकार प्राप्त होगा। सिखों द्वारा कृपाल धारण करना और लेकर चलना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। अनुच्छेद 25 में व्यवस्था की गई है कि सार्वजनिक प्रकृति की हिंदू धार्मिक संस्थाएं, मंदिरों और अन्य स्थानों में हिंदू समाज के सभी वर्गों को समान रूप से प्रवेश करने का अधिकार होगा। इन संस्थाओं में हिंदू समाज के किसी भी व्यक्ति को प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा।
धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में प्रत्येक धर्म के अनुयायियों को कई तरह के धार्मिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। जैसे पहला, धार्मिक संस्थाओं तथा दान से स्थापित सार्वजनिक सेवा संस्थाओं की स्थापना तथा इनके पोषण का अधिकार। दूसरा, धर्म संबंधी निजी मामलों का स्वयं प्रबंध करने का अधिकार। तीसरा, चल और अचल संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार। चौथा, उस संपत्ति का विधि के अनुसार संचालन करने का अधिकार। यानी कि अनुच्छेद 26 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो है वो धार्मिक संस्थाओं की स्थापना कर सकता है, उसमें दान कर सकता है। धार्मिक जो संबंध है वो उसका निजी मामला होगा, उसका वो प्रबंध कर सकता है। उससे संबंधित जो उसकी संपत्ति है उसको वो अर्जन कर सकता है और उस संपत्ति का वो विधि के अनुसार संचालन कर सकता है। धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी से छूट। अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित की गई हो। यानी धार्मिक आधार पर राज्य कोई कर नहीं लेगा। अनुच्छेद 27 के अनुसार राजकीय शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा निषेध। भारत राज्य का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष राज्य का है जिसे धार्मिक क्षेत्र में निष्पक्ष रहना है। अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि राजकीय निधि से संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्था में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। यानी कि जो सरकारी स्कूलें हैं या जो गैर सरकारी स्कूलें हैं उनमें धर्म के नाम पर कोई शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में किसी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष की शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। किंतु अन्य अधिकारों की भांति ही धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी प्रतिबंध रहित नहीं है। राज्य सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता एवं स्वास्थ्य इत्यादि के हित में इसके प्रयोग पर प्रतिबंध लगा सकता है। इसी प्रकार आर्थिक, राजनीतिक या अन्य किसी प्रकार के सार्वजनिक हित की दृष्टि से राज्य धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है। राज्य सामाजिक हित और सुधार संबंधी कार्य भी कर सकता है, चाहे ऐसा करते हुए धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप ही क्यों न करना पड़े। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 और 30 हमारे संविधान के द्वारा भारत में सभी नागरिकों को संस्कृति और शिक्षा संबंधी स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 29 के अनुसार नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। ये भी कहा गया है कि किसी राजकीय या राजकीय सहायता से संचालित शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के संबंध में मूल वंश, जाति, धर्म और भाषा या इसमें से किसी भी एक आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी जाति, लिंग आदि के आधार पर नागरिकों से कोई भेदभाव नहीं किया जाता। वो किसी भी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश लेता है तो। अनुच्छेद 30 के अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना तथा उसके प्रशासन का अधिकार होगा। ये भी व्यवस्था की गई है कि शैक्षणिक संस्थाओं को अनुदान देने में राज्य इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वे धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के अधीन है। यानी 30 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी शैक्षणिक संस्था की स्थापना करता है तो राज्य द्वारा उसको सहायता दी जाएगी। राज्य द्वारा उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता कि ये किस धर्म से संबंधित है या नहीं है। 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करने का जो कार्य किया गया उसके संबंध में स्पष्ट कह दिया गया था कि
अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना तथा उन शैक्षणिक संस्थाओं के प्रशासन के अधिकार पर कोई आघात नहीं पहुंचेगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। संविधान में मूल अधिकारों के उल्लेख से अधिक महत्वपूर्ण बात उन्हें क्रियान्वित करने की व्याख्या है, जिसके बिना मूल अधिकार अर्थहीन होंगे। संविधान निर्माताओं ने इसी उद्देश्य से संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान में स्थान दिया। इसका तात्पर्य यह है कि नागरिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की शरण ले सकता है। इन न्यायालयों के द्वारा व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित उन सभी कानून और कार्यपालिका के कार्यों को अवैध घोषित कर दिया जाएगा जो मौलिक अधिकार के विरुद्ध हो। संवैधानिक उपचारों के अधिकार की व्यवस्था के महत्व को दृष्टि में रखते हुए डॉक्टर आम्बेडकर ने कहा, यदि कोई मुझसे ये पूछे कि संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके बिना संविधान शून्य प्राय हो जाएगा, तो अनुच्छेद 32 को छोड़कर मैं और किसी अनुच्छेद की ओर संकेत नहीं कर सकता। ये तो संविधान का हृदय तथा आत्मा है। हम देखते हैं कि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, वो जितने भी अपने अधिकार हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उसमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 तरह के लेख जारी कर सकता है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए ये लेख सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो ये समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित समय और स्थान पर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके। दोनों पक्षों की बात सुनकर न्यायालय इस बात का निर्णय करता है कि नज़रबंद वैध है या अवैध है, और यदि अवैध होती है तो न्यायालय बंदी को फौरन मुक्त करने की आज्ञा दे सकता है। इस प्रकार अनुचित एवं गैर कानूनी रूप से बंदी बनाए गए व्यक्ति बंदी प्रत्यक्षीकरण के लेख के आधार पर स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। यानी किसी व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है तो न्यायालय उस व्यक्ति के विरुद्ध ये कह सकता है कि इस व्यक्ति को क्यों बंदी बनाया गया, एक लेख जारी करता है, और वो कारण अगर स्पष्ट हो जाते तो उसको बंदी बनाए रखा जा सकता है, और अगर वो कारण स्पष्ट नहीं होते तो वो उसको अवैध घोषित कर सकता है और व्यक्ति को छोड़ा जाना पड़ता है। परमादेश। परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निवारण नहीं करता। इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन कराने का आदेश जारी किया जाता है। यानी कि कोई अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता तो न्यायालय उस अधिकारी को अपने कर्तव्य का पालन कराने के लिए परमादेश आदेश दे सकता है। प्रतिषेध। यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय तथा अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरण को जारी करते हुए यह आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्रवाई न करे, क्योंकि ये मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। प्रतिषेध का मतलब है कि उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय को ये आदेश दे सकता है कि आप कुछ कार्रवाई न करें, क्योंकि ये जो कार्रवाई करने का काम है वो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर का है, इसलिए इसको सर्वोच्च न्यायालय में मंगवा लिया जाता है। उत्प्रेषण। ये आज्ञा पत्र अधिकांशतः किसी विवाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजने के लिए जारी किया जाता है, जिससे वह अपनी शक्ति से अधिक अधिकारों को उपयोग न कर सके या अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए न्यायालय के प्राकृतिक सिद्धांतों को भंग न करे। इस आज्ञा पत्र के आधार पर उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय के न्यायाधीश से किन्हीं विवादों के संबंध में सूचना भी प्राप्त कर सकता है। यानी कि उत्प्रेक्षण जो है वो उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय से कोई विवादित विषय होता है
उसमें जानकारी अपने पास मंगवा सकता है और वो उनको कह सकता है कि आप कार्रवाई न करें। अधिकार पुच्छ। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय अधिकार पुच्छ के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस आधार पर इस पद पर कार्य कर रहा है, और जब तक इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं आता वह कार्य नहीं कर सकता। अधिकार पुच्छ मतलब कोई व्यक्ति किसी पद पर काम कर रहा है तो न्यायालय उससे पूछ सकता है कि आप किस अधिकार के अंतर्गत काम कर रहे हो। अगर वो संतुष्ट हो जाते हैं न्यायालय तब तो ठीक है, नहीं होता तो वो उसको हटा सकता है। हम देखते हैं कि व्यक्तियों द्वारा साधारण परिस्थितियों में ही न्यायालय की शरण लेकर अपने मूल अधिकारों की रक्षा की जा सकती है, किंतु युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह जैसी परिस्थितियों में, जबकि राष्ट्रपति के द्वारा संकट काल की घोषणा कर दी गई हो, मूल अधिकारों की रक्षा के लिए कोई व्यक्ति किसी न्यायालय से प्रार्थना नहीं कर सकेगा। इस प्रकार संविधान के द्वारा संकट काल में नागरिकों के मूल अधिकारों को स्थगित करने की व्यवस्था की गई है। संकट काल में भी अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त जीवन और शारीरिक स्वाधीनता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता। यानी कि उन अनुच्छेद 21 को छोड़कर आपातकाल में व्यक्ति के जो जितने अधिकार हैं वो समाप्त कर दिए जाते हैं, असीमित कर दिए जाते हैं। न्यायालय द्वारा उनको उस समय कोई संरक्षण प्राप्त नहीं होता। जो संपत्ति का अधिकार है वो 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा हटा दिया गया। अब ये केवल कानूनी अधिकार रह गया है। हमने चर्चा करी जो हमारे 6 मौलिक अधिकार थे उनके बारे में। अब हम जब मूल अधिकारों का मूल्यांकन करते हैं तो हम पाते हैं कि इसमें कुछ मौलिक अधिकारों का अभी भी अभाव है, उनको इसमें जोड़ा जाना चाहिए। द्वितीय हम देखते हैं कि जो मौलिक अधिकार हैं उनमें कुछ अपवाद हैं, कुछ उन पे प्रतिबंध लगाए हुए हैं, इनके बारे में भी एक स्पष्ट धारणा होनी चाहिए। हम देखते हैं कि जो मौलिक अधिकार हैं वो संकट काल में स्थगित कर दिए जाते हैं, तो इन मौलिक अधिकारों का कोई महत्व नहीं रहता है। तो इन मौलिक अधिकारों में और अधिकार जोड़े जाने चाहिए। इन पे जो प्रतिबंध है उनको कुछ सीमा तक कम करना चाहिए। इनमें जो अपवाद हैं जैसे निवारक निरोध को लेकर, संपत्ति के अधिकार को लेकर, कई तरह के जो इसमें अपवाद हैं, प्रतिबंध हैं, इनमें भी सुधार होना चाहिए, तभी हमारे मौलिक अधिकार सार्थक होंगे, वरना नहीं। आज हमारा मौलिक अधिकार का जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।